रखो भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढते हो फरिश्ते। भाई पक्षियों के पास नहीं होते नक्शे, फिर भी वे ढूंढ लेते हैं अपने रास्ते। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आर्या आज आपके साथ एक और मोटिवेशनल स्टोरी लेकर। एक व्यक्ति होता है, वह घूमने निकलता है तो वह चलते चलते जंगल में पहुंच जाता है। वहाँ देखता है कि एक लोमड़ी लंगड़ा कर चल रही होती है। जब वह उसे देखता है तो सोचता है, यह जंगल में अब तक जीवित कैसे है। यह लंगड़ा कर चल रही है तो इसका अभी तक किसी जानवर ने शिकार क्यों नहीं किया। यह अपनी लाइफ में सर्वाइव कैसे करेगी। तभी लोमड़ी आगे बढ़ने लगती है। वह लोमड़ी के साथ साथ आगे बढ़ने लगता है। कुछ दूर चलता है, तभी एक शेर के दहाड़ने की आवाज़ आती है। वह शेर की आवाज़ की दहाड़ सुनकर डर जाता है। वह झट से एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है और वहाँ अपने आप को छुपा लेता है। कुछ ही देर बाद वहाँ पर एक शेर आ जाता है। शेर के मुंह में शिकार होता है। शेर जब लोमड़ी के सामने से निकल रहा होता है तो उसके शिकार में से कुछ मांस का टुकड़ा गिर जाता है। लोमड़ी उस मांस के टुकड़े को खा लेती है और आगे निकल जाती है। वह व्यक्ति सोचता है कि भगवान कितना दयालु है, उसने उस लोमड़ी की मदद की। वह सोचता है, मैं तो फिर भी इंसान हूँ, मैं तो भगवान की पूजा भी करता हूँ, तो भगवान मेरी मदद क्यों नहीं करेगा। वह यह सोचकर वह वापस अपने घर आ जाता है। घर आकर काम धंधा करना बंद कर देता है और बैठ जाता है। वह सोचता है कि भगवान उसके लिए अब खाने का इंतजाम करेंगे, भगवान उसकी हेल्प करेंगे। उसे बैठे बैठे ऐसे कई दिन हो जाते हैं। उसकी हालत भूख से बहुत खस्ता हो जाती है। जब 5वां रोज़ होता है तो उसके पास एक संत आते हैं। संत जब उसके घर आते हैं तो वह संत को जंगल की सारी बातें बताता है। संत उसे समझाते हैं कि अगर हम ऐसे ही जानवरों को देख कर रिएक्ट करने लगेंगे तो इंसानों में और जानवरों में फ़र्क क्या रहेगा। हम अपनी लाइफ का जिम्मा अगर हम खुद अपने आप से लेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। भगवान तुम्हें इससे एक सीख दिलाना चाहता है कि अगर तुम उस लोमड़ी की तरह रहोगे तो तुम दूसरों से मांगते रहोगे। वह चाहता है कि तुम आत्मनिर्भर बनो, तुम अपनी हेल्प स्वयं ही करो, अपने कर्मों पे विश्वास करो। तो दोस्तों, इस स्टोरी से हम सीख सकते हैं कि हमें अपने कर्मों पे विश्वास करना चाहिए, ना कि दूसरों को देख के रिएक्ट करना चाहिए। दूसरे जो कर रहे हैं उससे हो सकता है कि उनका भला हुआ हो, लेकिन हमें अपने हिसाब से काम करना चाहिए। दूसरों को देखकर उनसे सीख लेनी चाहिए, लेकिन काम हमें अपने हिसाब से करना चाहिए। एक बहुत ही अच्छा डायलॉग है, भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो। क्योंकि भगवान भी वेट करता है। भगवान वेट करता है, ये खड़ा होके कुछ करेगा तो मैं इसका साथ दूंगा। घर में लेटे लेटे रूम में भगवान भी साथ नहीं देता उसका। जब आप पक्का इरादा करते हैं और घर से निकलते हैं, सोचते हैं वाकई कुछ करना है, तभी भगवान साथ देता है। जो घर में घुसे रहते हैं उनका भगवान कभी साथ नहीं देता। दोस्तों आशा करता हूँ स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। आपकी इस स्टोरी के बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके बताएं। मैं आपसे मिलता हूँ एक नई स्टोरी में। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें।